दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसी आई थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप की। जैसा कि आपको पता है 30 सितंबर को एक मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग फाइनली हो चुकी है। उस मीटिंग का क्या अपडेट रहा, क्या वहाँ से चीज़ें जो भी पता चली हैं निकल के आ रही हैं, तो कुछ पॉजिटिव अपडेट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा कि क्या सीआरएल जांच के बाद जो आपका असिस्टेंट और जो वर्कशॉप है क्या उसका फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, एचओ की और वैकेंसी क्या इन दोनों के साथ में फाइनल होगी, कोर्ट केस का क्या अपडेट है, और साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि भाई क्या एचओ में भी सीआरएल वगैरह की कुछ संभावना बन सकती है, ज्वाइनिंग क्या तीनों लोग की साथ में ही होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट जो 30 तारीख की मीटिंग का सार है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप रेडियो असिस्टेंट, वर्कशॉप या एचओ के विद्यार्थी हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत जल्दी मैं आपकी सारी समस्याओं का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो सवाल है असिस्टेंट और डब्ल्यू वालों की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप वालों की, कि क्या सीआरएल जांच के बाद एओ और डब्ल्यू का रिजल्ट फिर से आएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो 30 तारीख को मीटिंग हुई उसमें डिसाइड किया गया भाई नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग अब मान के चलिए 1300 के आसपास पोस्ट है आपकी। ठीक है, और लगभग इन्होंने 4200 स्टूडेंट्स को बुलाया है। कितने स्टूडेंट्स को बुलाया? 4200 स्टूडेंट्स के लिए, डीवीपीएसटी के लिए। तो मान के चलिए अगर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 लोग, ये बहुत ज़्यादा संख्या है, 1000 लोग भी अगर सीआरएल में पकड़े जाते हैं, 1000 लोग भी, तो यहाँ पर 3200 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, 3200 में से फिर ये क्या कर लेंगे भाई, 1300 को ले लेंगे, तब भी इनके पास पर्याप्त मतलब स्टूडेंट्स हैं लेने के लिए। तो जो हमारे भाई असिस्टेंट वाले और शॉप वाले हैं ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई फिर से रिजल्ट आएगा सीआरएल जांच के बाद। तो दोस्त ऐसा मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है वो इससे उम्मीद छोड़ दें। असिस्टेंट डब्ल्यू की फिर से रिजल्ट आएगा, उनका नाम आने की संभावना है। हालांकि आपको पता है नई वैकेंसी एचओ और असिस्टेंट की प्रस्तावित है, तो अगर आप, और यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि भाई आप अपना इसमें लग जाइए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है कि एओ और डब्ल्यू का डीपीएसटी कब तक। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इनका तो कन्फर्म है, एक बात आप मान के चलिए, जो एचओ का है वैरी करेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एओ का जो डीपीएसटी है वो अक्टूबर लास्ट में। ठीक है, ये आप लगभग 99% मान के चलिए। और अगर आप हैं चयनित, फिजिकल के लिए चयनित हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके ठीक ठाक अच्छे मार्क्स हैं, आपको लगता है, तो रनिंग भी आप अब शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे होंगे इतने दिन से। ठीक है, अक्टूबर लास्ट में आपका 99% जो मीटिंग की अंदर से अपडेट निकल के आ रही है, अक्टूबर लास्ट में 99% आपका डीवीपीएसटी करा लिया जाएगा। और नवंबर में, और जब डीवीपीएसटी अक्टूबर में हो जाएगा, तो आप मान के सकते हो कि 4 महीने बाद तो दौड़ कराएगा नहीं, तो यही आप मान के चलिए कि नवंबर में आपका जो दौड़ है, यानी कि जो रनिंग है, वो आपकी कब तक हो जाएगी भाई, जो रनिंग आपकी वो नवंबर में होने की पूरी संभावना है। नवंबर में क्या है भाई, पूरी संभावना है, पूरी संभावना। ठीक है, तो ये असिस्टेंट और वर्कशॉप वालों का ये क्लियर कट सिस्टम है, इसमें कोई अब इधर उधर नहीं होना है। तो आप लोग जो भी चयनित हैं डीवीपीएसटी के लिए, वो अपना इस हिसाब से क्या कर दीजिए भाई, इस हिसाब से आप अपना तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें कि 30 सितंबर की मीटिंग का अपडेट। 30 सितंबर की मीटिंग के अपडेट में देखिए क्या है। अब बात करते हैं कि बेसिकली एओ और वर्कशॉप वालों का मैंने बता दिया। ठीक है, एओ और डब्ल्यू वर्कशॉप का मैंने बता दिया भाई इनका रिजल्ट फिर से नहीं आएगा, और डीवीपीएसटी इनका कब होना है, अक्टूबर लास्ट में जो है प्रस्तावित है लगभग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एचओ की। ठीक है, तो एचओ का क्या है, जैसा कि आपको पता है एचओ की जो कोर्ट केस है, एचओ का जो कोर्ट केस है, ठीक है, उसमें जो अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली गई थी बीटेक वालों की तरफ से, डिप्लोमा की तरफ से, ठीक है, जो सरकारी वकील थे भर्ती बोर्ड के, उनकी तरफ से भी डाली गई थी। तो कोर्ट केस का ये है भाई कि जज ने कहा है कि 14 अक्टूबर वाला जो वीक है, 14 अक्टूबर का जो सप्ताह है, ठीक है, उसमें आपकी हियरिंग होनी है, यानी कि 14, 15, 16 इसी 3-4 दिन में ये हियरिंग होनी है। तो भर्ती बोर्ड में जो मीटिंग हुई, इनका ये कहना है भाई सिंपल सा कि हम जो है इस 14 अक्टूबर, यानी कि जो ये हियरिंग होने वाली है, नेक्स्ट हियरिंग का वेट करेंगे, नेक्स्ट हियरिंग का वेट करेंगे ये। ठीक है, अभी तक काफ़ी वेट ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है, तो नेक्स्ट हियरिंग का ये वेट करेंगे। और देन इसके बाद जो अपडेट निकल के आ रही है कि भाई इस कोर्ट का कुछ डिसीजन हो या ना हो, यानी कि इस कोर्ट केस में कोई फाइनल जजमेंट आए या ना आए, ये जो है रिजल्ट जारी कर देंगे एचओ का। ठीक है, रिजल्ट एचओ का जारी कर देंगे, रिजल्ट एचओ का क्या कर देंगे भाई, जारी कर देंगे। ठीक है, ऐसा जो मीटिंग में जो डीजी साहब आए थे, डीजी साहब प्रेजेंट थे उस मीटिंग में, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, यही हम लोग बहुत पहले से भी करते हैं कि भर्ती पे स्टे नहीं है।
तो आप अपना इसमें रिजल्ट जो है करके आप आगे का काम करिए, कोर्ट केस चलता रहेगा जैसे यूपीएसआई भर्ती में चल रहा है। तो अभी ये देखिए, अब 100% तो कोई श्योरिटी नहीं है भाई कि जारी ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी कहीं कहीं से अपडेट मिल रही होगी, इंटरनल न्यूज मिल रही होगी कि देखिए ये क्या है। तो पहले 14 अक्टूबर वाला जो सप्ताह है उसमें जो हियरिंग होनी है, चाहे एक हियरिंग हो जाए चाहे 2 हियरिंग हो जाए, उसको ये देखेंगे। अगर उसमें कोई जजमेंट आ जाता है तो ठीक है भाई, अगर उसमें कोई जजमेंट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या कर देंगे, रिजल्ट एचओ का लास्ट अक्टूबर में जारी कर सकते हैं, लास्ट अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट अक्टूबर में जारी हो सकता है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है, लास्ट अक्टूबर में जारी हो सकता है। और जब लास्ट अक्टूबर में जारी होगा, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया वो असिस्टेंट और वर्कशॉप और एचओ तीनों की प्रक्रिया क्या होगी, साथ में ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। देखिए क्या तीनों का डीवीपीएसटी एक साथ, इसमें आपकी 99% संभावना है, ठीक है, क्योंकि डीजी साहब ने बोल दिया कि भाई हम अलग अलग नहीं कराएंगे, ठीक है, हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा, ये अक्टूबर वाला जो हियरिंग आने वाली उस हियरिंग तक वेट कर लेंगे, नहीं तो उसके बाद रिजल्ट जो है एचओ का जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही डीवीपीएसटी होता है असिस्टेंट वर्कशॉप का, उसी के थोड़ा सा 2-4 दिन बाद या उसी टाइम अगर रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में एचओ का आ जाता है तो डीवीपीएसटी में मुश्किल से 10 दिन लगेगा, 10 दिन मतलब समय देंगे और उसी के बाद बुला लेंगे। तो जैसे ही असिस्टेंट और वर्कशॉप का डीवी होता है, वैसे ही अगर रिजल्ट आता है अक्टूबर लास्ट में, एचओ का भी डीवी हो जाएगा और दौड़ उसके बाद क्या होगी, दौड़ फिर तीनों की साथ में ही होगी, ठीक है। मतलब ये आप मान के चलो कि तीनों का साथ ही होना है, हो सकता है असिस्टेंट वर्कशॉप का थोड़ा और लेट कर दें, लेकिन ये आप मतलब 99% श्योरिटी है कि एचओ का रोकेंगे नहीं, क्योंकि तीनों भर्ती लगभग साथ में आई थी, तीनों का पेपर सेम टाइम हुआ। तो अब ये तीनों का जो रिजल्ट और सब बाकी सारी जो प्रक्रिया, मतलब जो आगे की सारी प्रक्रिया है ज्वाइनिंग वगैरह की, वो तीनों की साथ में ही चलेगी। तो जो एचओ वाली भाई परेशान थे वो परेशान ना हो, ठीक है। अब अगला जो आपके मन में डाउट था भाई, जो एचओ का रिजल्ट है वो ओनली डिप्लोमा आएगा या डिप्लोमा प्लस बीटेक आएगा, भाई ये क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये जो है ये कोई क्लैरिटी नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड के ऊपर, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये टोटली डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड के ऊपर कि वह कैसे करेगा। अगर बीटेक के साथ रिजल्ट देगा तो बीटेक को हो सकता है डीवीपीएसटी में बाहर करे। अब भाई बीटेक वाले अभ्यर्थी जो छात्र हैं वो बुरा ना माने, हो सकता है ना भी बाहर करे, ये आप अपने हिसाब से समझ लो कि हाँ अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक के साथ रिजल्ट आएगा तो डिप्लोमा वाले ये मान सकते हैं कि भाई बीटेक को बाहर कर देगा, और बीटेक वाले ही मान सकते हैं कि उनको अंदर कर देगा। बाकी सच्चाई सबको पता है, चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो चाहे बीटेक के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। और अगर डिप्लोमा के साथ देगा तो डिप्लोमा का सिर्फ डीपीएसटी कराएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, ये क्लैरिटी अभी नहीं है। हालांकि इसमें नुकसान होगा, अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक का रिजल्ट आएगा तो इसमें नाम लाइसेंस का भी थोड़ा सा जो खेल है वो चल जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ी आपकी हाई चली जाएगी, और सिर्फ डिप्लोमा का रिजल्ट आएगा तो जो नाम लाइसेंस है वो इफेक्ट कम करेगा, मतलब जो मार्क्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि ठीक ठाक मतलब कट ऑफ कम ही जाएगी, तो ये देखना होगा। तो जो लोग डिप्लोमा वाले हैं, बॉर्डर पे हैं थोड़ा सा, अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक का रिजल्ट आ जाता है तो वो बाहर हो जाएंगे पहले ही, ठीक है। और अगर ऑनली डिप्लोमा का आता है तो नाम लाइसेंस भी कम होगा, और जो बच्चे थोड़ा सा जिनका कम नंबर है, जो भाई जिनका कम नंबर है, उनका होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये आप भर्ती बोर्ड को फोर्स भी नहीं कर सकते, और भर्ती बोर्ड ये स्वतंत्र है कि भाई कैसे रिजल्ट वो देता है, ठीक है, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं। ये सारे सवालों को मैंने आपको जवाब दे दिए। भैया असिस्टेंट वर्कशॉप का सीआरएल की जांच में फिर से रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और अक्टूबर लास्ट में आपका जो है डीवीपीएसटी प्रस्तावित है, रनिंग जो है नवंबर में हो सकती है या हो सकता है दिसंबर भी जा सकती है कांस्टेबल के साथ, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 30 सितंबर मीटिंग में ये हुआ कि इनका पूरा जो मूड दिख रहा है कि वो जो है तीनों भर्ती प्रक्रिया साथ में लेके चलेंगे। ये जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है जो 14 अक्टूबर के सप्ताह में आने वाली है, उसका वेट करेंगे, और देन उसके बाद जो है ये अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो ठीक है, डिसीजन नहीं आता है तो ये जो है रिजल्ट एचओ का जारी कर सकते हैं वो अक्टूबर लास्ट में। और जब अक्टूबर लास्ट में होगा तो डीपीएसटी सबका साथ में ही हो जाएगा, और रनिंग भी उसी के आगे पीछे 2-4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते आगे पीछे ये हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का रिजल्ट आएगा कि डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों का रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। तो ये अपडेट थी, बाकी और कोई अगर अपडेट आती है भर्ती से जुड़ी हुई तो आपको मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।